सीताराम लाल मेरे आ जाओ। प्रभु, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ प्रभु। मैंने आपके चरण को छू लिया प्रभु, पर मैं अछूत हूँ प्रभु। आप धन्य हैं। और रही छूत और अछूत की बात, तो भगवान और भक्त में इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं प्रभु। आप बहुत दूर से चल के आ रहे हो प्रभु, आप थक गए होंगे प्रभु, तनिक विश्राम कर लीजिए प्रभु। मैं आपके लिए आसन लगाती हूँ प्रभु। हाँ हाँ देवी। मत बेटा। मैं आपके लिए चुन चुन कर दिए भाई हूँ प्रभु। मैंने चक चक के रखे हैं प्रभु। लो प्रभु। वास्तव में बहुत ही मीठे बेर हैं। ये देखो प्रभु, बहुत ही मीठा बेर है प्रभु। लो मेरे प्रभु। प्रभु लो प्रभु। आप धन्य हैं देवी। प्रभु मैं आपकी और इंतजार करी थी प्रभु, मेरे प्रभु आएंगे। आपने जो बेर हमें इतने प्यार से खिलाए, वास्तव में आज तक हमने ऐसे मीठे फल नहीं।
भक्ति का रस घुला हुआ है तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें आनंद है, इसमें परम आनंद है। ठीक है प्रभु। आपकी ममता की मिठास और गौ माता का आशीर्वाद दोनों इसमें हैं। बहुत प्रसन्न हूँ, मन गदगद हो उठा। बोलिए आप। आपके दर्शन हो गए प्रभु। और मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? मैं तो आपकी भक्ति में ही लीन हूँ प्रभु। ठीक है देवी, ऐसा ही होगा। मैं आपको नवदा भक्ति का वरदान देता हूँ। ठीक है प्रभु। देवी जी प्रभु। अगर आप चाहें तो मैं आपको धाम भेज सकता हूँ। संकेत तुम्हें मैं कर दूंगा। बात बचाना प्राणों को, उनसे मैं अपने आप निपट लूंगा। जय श्री राम। महाराज आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मुझे लगता है ये बाली के ही दूत हैं। जरा चाहिए तो पता तो लगाइए ये कौन है। जी महाराज। हनुमान जी महाराज, ये लीजिए और अपना भेष बदल कर जाइए। अगर ये बाली के ही दूत हुए तो मुझे इशारा कर देना, मैं गुफा के पीछे छुप जाऊंगा।
कौन हैं और इस जीवन पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं? सुनिए जी। क्या पूछो हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो एक अरसे से दर पे आज़ार ज़माना है, दर पे आज़ार ज़माना है। मेरे काटते दिन गर्दिश के इसी तरह मर जाना है, इसी तरह मर जाना है, हमें इसी तरह मर जाना है। राम मेरा है नाम साथ में, लखन प्राण से प्यारे हैं, जी लखन प्राण से प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं। महात्मन, ये तो मेरा परिचय रहा। कहो सकल वर्तान कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर है आई? हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई? असल हकीकत वजह उदासी नहीं अब तक नहीं है बतलाई। हो रही हालत क्यों अवतर, क्यों चेहरे पर जल्दी छाई? कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? महात्मन, हम अपने पिताजी महाराज की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास आए हैं। बस उसी अवधि को पूरा करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और हमारे साथ एक बड़ी ही दुर्घटना घटी है। न जाने कौन मेरी भार्या सीता को हरण कर ले गया है। बस उन्हीं की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप प्रभु श्री राम हैं? ये मेरे से कैसी भूल हो गई, क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं साक्षात भगवान को नहीं पहचान पाया, परंतु भगवान भी तो अपने भक्त को नहीं पहचान पाए। आप मेरा परिचय सुनिए। मैं पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरे और किष्किंधा है काम। इस ऋषिवन की को स्वामी सब ऋषि मुख गिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा है जो इस शिखर पर रहते हैं। आप जो कार्य करने आए हैं, हम उस पर आपका हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन कर कर इस तन पर प्राण लौटाएंगे। हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान। जी महाराज। अब अवश्य ही मुझे आशा की किरण नजर आती है। हनुमान अगर हमारे साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। आइए
आइए प्रभु, मैं आपको हमारे महाराज सुग्रीव से मिलवाता हूँ। आइए प्रभु, आइए। सुग्रीव महाराज, हाँ हाँ हनुमान जी बोलिए। ये प्रभु श्री राम व उनके अनुज लक्ष्मण हैं। ये महाराज दशरथ के राज दुलारे हैं। ये 14 वर्ष के लिए वनवास में आए थे। इनकी पत्नी सीता को रावण हर कर ले गया है, इसलिए मैं आपको इनकी मित्रता करवाने के लिए आपके पास लाया हूँ। सीता को ले गया, ये तो उसने बहुत ही अनर्थ काम किया। प्रभु मेरा परिणाम स्वीकार करे। सुग्रीव, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे दुख के बारे में आपको मेरे प्रिय हनुमान ने बता ही दिया। आप भी अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। हाँ प्रभु, क्यों नहीं। भगवान, मैं यही किष्किंधा पर्वत पर रहता हूँ। मेरा भाई बाली बड़ा ही जालिम है, जिसने मुझे घर से निकालकर यहाँ पर फेंक दिया है। वो भी रावण की भांति होती जालिम और कठोर है। सुग्रीव जी, आपकी और मेरी व्यथा एक समान है। हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। प्रभु, एक रोज की बात है, जब यहाँ से एक स्त्री रोते बिलखते हुए गुजर रही थी। उसने चलती राह में कुछ आभूषण ऊपर से डाल दिए थे, जिसे मैंने अपने पास रख रखा है। प्रभु, वो जेवर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शीघ्र देखिए और बताइए, क्या ये माता सीता के ही जेवर है? लक्ष्मण, एक बार तुम भी इनको देखो। क्या ये सीता के ही जेवर है? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल हो माँ के कानों में। कुंडल वाली वह देहिका, इस तरह हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। भैया, मुझे इनकी कोई पहचान नहीं, आप ही पहचान कीजिए।
हाँ हाँ, ये मेरी प्रिय के ही जेवर है। प्रिय, दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, जेवर तेरे ये प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। व्याकुल मत होइए, अब अवश्य माता मिल जाएगी। सुग्रीव जी। जी प्रभु। क्या आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे? हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। ठीक है सुग्रीव जी, अब आपकी और मेरी मित्रता के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम धन्य हो सुग्रीव जी। सुग्रीव जी, जैसा आपने मुझे अपने, मेरी हिम्मत नहीं है वहां तक जाने की। उस बाली में 7 पेड़ों का बल है और उसकी आदि शक्ति जो उससे लड़ता है उसी में ही समा जाती है। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो बेहाया मारा जाऊंगा प्रभु। सुग्रीव जी, आपकी शंका मैं अभी लेता हूं। ये देखिए, ये 7 ताड़ के वृक्ष मेरे एक ही बाण में धराशायी हो जाएंगे।
ठिकाना मैं अभी बताता हूँ, रुक तुझे आज ठिकाना ही बताता हूँ। वाली, आज तेरे अंदर जितनी भी ताकत है दिखा मुझे आज। मैं भी आज पूरी तैयारी से आया हूँ। हाँ, दिखाता हूँ तुझे आज तैयारी हो जाए। हेलो, 50 रुपये अम्बी का टेलर श्री रघुवर वाला समिति को दान करते हैं, उसका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। महाराज वाह, हम तो अपनी कुटिया में ही ठीक ठाक थे, वहाँ भेज दिया वैसी दही छोटी, अरे तो होता पता भी नहीं कहाँ को वो कहाँ की मित्रता आयो। सुग्रीव जी इधर आइए। प्रभु आराम तो मिला है, पर ऐसे आराम का फायदा क्या, रोज पिटूंगा रोज आराम करवा दोगे, फायदा क्या? सुग्रीव जी मैं असमंजस में था, मैं सोच रहा था
यदि मिल जाए तो मिलने दूं, इतने पर भी मैं बार बार हनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे ही धोखा खाता था। सुग्रीव जी, तुम दोनों भाइयों का एक रूप है, एक समान है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कौन सुग्रीव और कौन बाली। सुग्रीव जी, मेरा ये हार आप धारण करिए, इससे मुझे पहचान रहेगी। कि कौन बाली और कौन सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है प्रभु। और उस दुष्ट को दोबारा युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है प्रभु, मैं आपके कहने पे उसे दोबारा ललकारता हूँ, परंतु प्रभु अब की बार आप आ ही जाना, वरना मैं मृत्यु लोक को चला जाऊंगा प्रभु। नहीं नहीं मित्र, तुम दोबारा उसे ललकारो। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। बाली! भाई साहब! अरे कहाँ मर गए भाई साहब? अरे लगता है भाभी के पेटीकोट में छुप कर बैठे हो। भाई साहब बाहर निकलो। कम बखत, वहां बाद में तुझे बताऊंगा मुझे निकलना है या तुझे निकलना है। भाई साहब, उस दिन तो मेरा गदा टूट गया था जो मैं भाग गया, आज मैं फिर पूरी तैयारी से आया हूं। हाँ हाँ, आज निकलो। मैं जानता हूं तेरा कैसा गधा टूट गया था। आज तेरी मैंने भी मुंडी न उड़ाई तो मेरा नाम भी बाली कौन। भाई साहब एक बार बाहर तो आओ, आज तो स्वर्ग ही सिधार दूंगा। आगे देखो बाहर।
तारा बाली, ये तेरी करने की सजा है। जो तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव पर अन्याय किए हैं, ये उसी का परिणाम है। राम जी, सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और बाली इतना गैर हो गया। आप मुझे बता देते, उस रावण से तो आपकी सीता को मैं पल भर में ला देता। बाली, तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा, वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी स्वस्थ किए देता हूं। नहीं नहीं प्रभु, यह बाण स्वयं नारायण का है और मुझे तो मोक्ष के द्वार पर ले जा रहा है, लेकिन मेरा एक अंतिम परिणाम है। मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना। मेरा पुत्र अंगद, जो मैंने अपने पूरे बल और तप से इसे बलशाली बनाया है, और यह वो अग्नि है, जिस तरफ बढ़ जाएगा उस तरफ अपना ही परचम फहराएगा। प्रभु तुम निश्चिंत रहो बाली, अंगद मेरे पुत्र के समान है। मैं अपने पुत्र अंगद को आपके चरणों में सौंपता हूं। प्रभु, आज से आप इसे अपने पुत्र समान रखना। बेटा अंगद, मैं तुम्हें श्री राम के सुपुत्र करता हूं और आप भी इन्हें अपने पिता समान ही समझना। राम, जय श्री राम। लक्ष्मण, बाली की अंतिम क्रिया बड़े ही विधि विधान से की जाए। ठीक है भैया। लक्ष्मण जी, जी भ्राताश्री, लगता है सुग्रीव जी राजकार्य में ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। बाली से उनको मुक्ति दिलाए एक अरसा बीत गया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है। आप जाइए और जरा उन्हें जगा कर आइए, ना जाने किस निद्रा में है। आप निश्चिंत रहे भैया, मैं अभी जाकर उनकी खबर लेता हूँ।
है प्रभु। कैसी मित्रता निभा रहे हैं आप? क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए हैं, या फिर अभिमान हो गया है तुमको राजपाट हाथ लग जाने से, माता की खोज कराने की काम नहीं चलता भुलाने से? आइए भैया लक्ष्मण, क्रोधित न होइए और दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार है सुग्रीव जी, परंतु आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलिए। हाँ हाँ भैया लक्ष्मण, मैं चारों दिशाओं से सेना को बुलवा लेता हूँ और आगे युद्ध की तैयारी का ऐलान करता हूँ। चलिए सुग्रीव जी। आइए भैया लक्ष्मण, चलिए। प्रणाम मित्र, लेकिन मुझे लगता है आप हमारे किए हुए वादे को भूल गए थे। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरा थोड़ा समय इसलिए लग गया, राजपाट चारों दिशाओं से सेना व मंत्री सेनापति का चयन करना, इन सब चीजों में थोड़ा समय लग गया महाराज। ठीक है, तो क्या आपकी तैयारी पूरी है? हाँ हाँ प्रभु, मेरी तैयारी पूरी है। मेरा एक विचार है सुग्रीव जी, किसी भी युद्ध से पहले हमें अपने शत्रु को एक मौका देना अवश्य होता है। तो आपकी सेना में कौन सा ऐसा महावीर है जो मेरा संदेशा लेकर लंका तक पहुंचेगा? हाँ हाँ प्रभु, युद्ध करने से पहले शत्रु को समझाया वे बातों से फुसलाया जाता है, और इस बात को समझाने वे युद्ध को विराम देने के लिए मैं लंका में हनुमान जी को भेजना चाहता हूँ, क्योंकि वे बुद्धि और अपनी शक्तियों और बल में विपुल है। हाँ हाँ, महावीर ही इस काम को कर सकते हैं, और इस कार्य अवधि के दौरान वो मेरी प्रिय सीता का भी पता लगाएंगे। आप हनुमान जी को बुलाइए। हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रिय हनुमान जी, जरा मेरी बातों को गौर से सुने। जी महाराज, और प्रभु श्री राम के इस काम में हाथ बढ़ाए। जी महाराज। सुग्रीव जी, हनुमान जी, आप लंका में जाइए और माता सीता का पता लगाइए और रावण को अपनी बातों से समझाइए कि वो बिना युद्ध के ही माता सीता को लौटा दे, वरना उसका हाल बुरा होगा। ये उसको अच्छे भली बात ही समझा देना। तुम्हारा हनुमान मेरी ये मुद्रिका लेकर जाओ, और जहां भी मेरी प्रिय तुम्हें मिले उनको ये मुद्रिका दिखा देना। वो समझ जाएंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। साथ में रहे आशीर्वाद आपका, तो लंका को जला कर दो। जान